आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? आरण्यक क्यों लिखे गए? इन्हें क्यों आरण्यक कहा जाता है? और आरण्यक में क्या क्या प्रावधान है? हम देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक वेदों का गद्य वाला खंड है, अर्थात यह विवरणात्मक है और इनमें जो व्याख्याएं हैं, जो वेद हैं, उनके श्लोकों की व्याख्या की गई है और संहिताओं पर दिए गए भाष्य हैं, अर्थात टिप्पणियां हैं। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। कर्मकांड के विषय में ये चुप हैं, अर्थात इनमें कर्मकांड से संबंधित बातें नहीं बताई गई है। अरण्य का अर्थ होता है वन, अर्थात वनों में पढ़ाए जाने वाले जो ग्रंथ, पढ़ाए या पढ़े जाने वाले जो ग्रंथ होते हैं, उन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक, इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत भाषा उस समय दो होती थी, जैसे कि पहली वैदिक संस्कृत जो वेदों में लिखी जाती थी, वेद जो पढ़ने वाले ब्राह्मण या पुरोहित होते थे वही उसके ज्ञाता होते थे। वहीं दूसरी भाषा होती थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो होती थी वह आम जन में व्याप्त होती थी और आम बोलचाल में उसका प्रयोग किया जाता था। इनका अध्ययन जंगलों में किया जाता था और जो प्रमुख आरण्यक है उन्हें हम देखते हैं। ऐत्रेय आरण्यक, इसका संबंध ऋग्वेद से है और ऋग्वेद से संबंधित जो व्याख्याएं हैं, भाष्य हैं आदि हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सांख्यायन आरण्यक, इसका भी संबंध ऋग्वेद से है और कौशिकी की ये जो उपनिषद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 10 परिच्छेदों में विभक्त है और इससे भी हमें गद्यात्मक जानकारियाँ वेदों के विषय में प्राप्त होती हैं। बृहदारण्यक, यह शुक्ल यजुर्वेद का एक आरण्यक ही है, लेकिन आध्यात्मिक तथ्यों की प्रचुरता के कारण यह उपनिषदों में गिना जाता है। उपनिषद हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद क्यों कहा जाता है, उपनिषद में कौन से प्रावधान हैं और जो उपनिषद है वह किन किन धर्मों या किन किन दर्शन और पंथ के आधार स्तंभ हैं। आगे देखते हैं तवलकार आरण्यक, इसका संबंध सामवेद से है। यदि हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का अलग से कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। गोपद ब्राह्मण में ही बहुत सारी सामग्रियां मिलती है, इसलिए इसे आरण्यक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से 4 वेद हैं और 4 वेद के अलग अलग आरण्यक भी बताए गए हैं। आरण्यक वही हैं, अगर हम देखें कि जब वेद पढ़ने के पश्चात जो पुरोहित वनों में जाकर, जंगलों में जाकर उन पर चिंतन मनन करते थे, उन्हें ही आरण्यक कहा गया है। वही ये आरण्यक है। पहले श्रुति होते थे, फिर इन्हें स्मृति किया गया। श्रुति और स्मृति का अर्थ होता है, श्रुति यानी कि सुनने वाला और स्मृति यानी कि याद किया हुआ, अर्थात इन्हें पढ़कर सुनना और सुनकर याद करना, इसे ही श्रुति और स्मृति कहा गया है। आगे यदि हम देखें तो होता है उपनिषद। उपनिषद ग्रंथों को देखेंगे। धन्यवाद।